हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे हिंदी साहित्य के साहित्यकारों की कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श से। उसका आखिरी चैप्टर है, इसमें जो रचना है वो है अरुण कमल जी। तो उनके बारे में जानेंगे और जो जो एग्जाम में उनके बारे में पूछा जा सकता है उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। तो इनके बारे में संक्षेप जानकारी यहाँ दी गई है। इनका जन्म बिहार में हुआ 1954 में। कविताओं के लिए इनको अपनी काव्य कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है और इनकी कई पुस्तकों के अनुवाद भी हुए हैं। अब जो उनकी प्रमुख कृतियां जो यहाँ दी गई है एनसीईआरटी में और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी रचनाएं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। इनकी पहली कृति बताई गई है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ये 4 कविता संग्रह हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। इसके बाद कविता और समय इनकी आलोचनात्मक कृति है। इनके अलावा अरुण कमल जी ने मायावस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ। तो आपको इन सभी को याद रखना है। कविता संग्रह में अपनी केवल धार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जिससे जो कमल होता है वो पानी में रहता है, पानी में। तो धार तो नदी की होगी या पानी की होगी, तो धार और कमल आपको रिलेट कर लेना है। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट रचना सबूत। तो इसका सबूत क्या है कि वो नए इलाके में गए हैं। कौन? अरुण कमल सबूत के साथ नए इलाके में गए हैं। तो ये इनकी कविता संग्रह है। और एक पुतली में संसार, ये भी इनकी एक कविता संग्रह है। आलोचनात्मक कृति कविता और समय। इसके बाद मायाकोवस्की का जो आत्मकथा है उसका और जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद और अंग्रेजी में भी जो उन्होंने अनुवाद किया वो वॉइसेस में प्रकाशित है। तो वॉइसेस नाम से प्रकाशित है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वॉइसेस नाम की कृति किस लेखक की है, तो आपको याद रखना है अरुण कमल जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद बताया गया है अरुण कमल जी की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी है। तो जो रचनाएं, ऐसा हम जानते हैं कि जो रचनाएं होती हैं वो कवि की अनुभूति होती है, वो रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रौढ़ होती है और लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं। तो ऐसी ही इनकी रचनाएं हैं जिसमें उनकी आप बीती भी और उनकी उतनी ही जग बीती सब शामिल है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। तो एक वही सशक्त कवि होता है जो अपने आसपास की चीज़ों, अपनी जीवनानुभूति को काव्यानुभूति बना देता है। तो अरुण कमल जी की ये बहुत ही खास विशेषता है। इनकी कविताओं में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। यानी कि जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ इनमें जो आक्रोश है वो इनके काव्य में दिखाई देता है, क्योंकि ये लोगों से सीधा जुड़े हुए हैं। जो निम्न वर्ग है, जो दलित है, उपेक्षित है, उनके साथ वो जुड़ते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। इसीलिए वो इतना स्तरीय लेखन कर पाते हैं और उनकी रचनाएं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करी हुई हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो कविता यहाँ दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा सार है। प्रस्तुत पाठ में पहली कविता नए इलाके में ये इनकी कविता है। इसमें एक ऐसी दुनिया का प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पर बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस पाठ की दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है
कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, जो वर्ग समाज में सुंदरता ला रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग जो है वो अभाव में है, गंदगी में अपना जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह अरुण कमल जी अपनी इन कविताओं के माध्यम से लगाते हैं। तो यहाँ हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए गए अरुण कमल जी के जो विभिन्न तथ्य हैं जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कवियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, तो इनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको ये क्वेश्चन कमेंट करना है कि हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद अरुण कमल जी ने किस नाम से किया है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ, जिसमें हम महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकले और क्लियर हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अब तक अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।